हेलो ऑल, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म एंड आज हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे. एज यू ऑल नो, आई एम रणवीर एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट मी बाय नाउ. तो आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड. ये मैथ्स का एक टॉपिक है, ठीक है. इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो डायरेक्टली यूनिटरी मेथड दे करके कुछ ऐसा क्वेश्चंस आता नहीं है, ठीक है. इससे क्या होता है, इससे जो है क्वेश्चंस आपके जैसे कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है. लेट मी जस्ट काइंड ऑफ इंक्रीज दिस. ओके. या फिर आप अपार्ट फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इफ यू टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसे कुछ भी ऐसी टॉपिक्स हो गए. टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है. टाइम एंड वर्क, तो ऐसे टॉपिक्स में आपको यूनिटरी मेथड जरूरी होगा. आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. होता क्या है यूनिटरी मेथड में कि आपको कुछ दो क्वांटिटीज दिए रहेंगे या तीन क्वांटिटीज, कुछ भी, कितने भी क्वांटिटीज हो सकते हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है. मैथमेटिकल टर्म में वेरिएबल्स बोलते हैं उनको. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वेरिएबल्स होगा. सपोज x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है. तो हम क्या करेंगे, अब हमको वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, बेस्ड ऑन दैट हम उससे पहले यूनिट का, दैट इज 1 का वैल्यू निकालेंगे कि एक का क्या वैल्यू होगा, और फिर हम उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटीज, ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ variations between the variable or the relationship between the variables. One is direct variation, another is indirect. Direct variation में क्या होता है, if you look at the definition that I have given, you can read it. मैं आपको समझा देता हूँ एक बार. अगर x है और y है दो वेरिएबल, ठीक है. इन दैट केस अगर x की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो y के भी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा. उसी तरह अगर x के वैल्यू में डिक्रीज है, डिक्रीमेंट है, तो y के भी वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा. मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा. इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. अब इसमें देखिए आगे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमको 12 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है. आई नो द कॉस्ट ऑफ 12 पेन. हमको 12 पेन, अच्छा यहाँ पे कुछ टाइप हो गया. यू कैन मेक इट, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है. 10 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अब इफ यू सी हियर कि द कॉस्ट ऑफ, हमको क्या निकालना है, कॉस्ट, ठीक है. तो जो क्वांटिटी निकालना है उसको राइट हैंड में रखना है. तो वी विल राइट कि 12 पेन्स कॉस्ट ₹36. सो 1 पेन कॉस्ट, अंग्रेजी पे मत जाइए, इज इक्वल्स टू ₹36 अपॉन 12. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ₹3, ठीक है. अब मुझे 10 पेन का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अब जब मुझे एक पेन का मालूम चल गया तो अब मुझसे वो 10 पेन का पूछे, 50 का पूछे, 55 का पूछे या 1000 का पूछे, मुझे क्या करना है, बस इंटू कर देना है जो भी नंबर है. 10 पेन का पूछा तो इंटू 10 कर देंगे, 50 का पूछा है तो 3 इंटू 50 कर देंगे, 1000 का पूछा है तो 3 इंटू 1000 कर देंगे, एंड आई विल गेट माई आंसर. इसी के लिए यूनिटरी मेथड इतना अच्छा होता है. ये हो गया अगर डायरेक्टली दोनों वेरिएबल्स वैरी कर रहे हैं. अगर वो इनडायरेक्टली वैरी कर रहे हैं तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, जस्ट ऑपोजिट. इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या हो गया कि सपोज आई हैव x एंड आई हैव y. इफ x increases, y will decrease. 1 minute. If x increases, y will decrease, and if x decreases,
y विल इंक्रीज। ठीक है, ये जो एरोज है ये इंक्रीज और डिक्रीज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। कहने का मतलब अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये इंक्रीमेंट है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डिक्रीमेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सो अगर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। ऊपर के केस में दोनों ही बढ़ रहे थे या दोनों ही घट रहे थे, यहाँ अपोजिट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए कि अगर दो लोग A एंड B एक काम कर रहे हैं, क्या, क्लीनिंग अ वाटर टैंक इन 3 days, दो लोग मिलकर के वो काम 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक और आदमी आ जाता है C उनके साथ। अब कितना टाइम लगेगा? अब देखिए, अगर दो लोग मिलकर के एक काम कर रहे हैं उसमें 3 दिन लग रहा है, तो एक आदमी जब वो काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो 3 × 2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो जब 3 आदमी हो जाएगा, एक आदमी जब काम कर रहा था उसको कुछ टाइम लग रहा था। अब जब वो 3 आदमी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली टाइम घट जाएगा, तो 3 × 2 अपॉन एक का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे एक है, उसका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आदमी बढ़ रहा है तो बाई 3 हो जाएगा, तो 2 ही दिन लगेगा, 2 days ओनली। सो इफ यू सी हियर, दो लोग मिलकर के 3 दिन में कर रहे हैं, तो जब 3 लोग हो जाएगा 2 day, ऑब्वियसली 3 से कम होगा, तो माई आंसर इज करेक्ट। So this should be the approach. You need to understand the relationship between the two variables. That is what it's all about. डायरेक्ट क्वेश्चंस आप एग्जाम में खोजेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिटरी मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहा कुछ तो। जैसे कि यहाँ पे एक और सवाल है, 10 लेबर मिल करके 4 दिन में एक कुआं खोद दे रहे हैं। ठीक है, तो कितने लेबर्स की जरूरत होगी जब वही काम मुझे आधे दिन में करना है? द क्वेश्चन इज दिस। तो जो क्वांटिटी निकालना है उसको राइट हैंड साइड में रखना है, ये एकदम बेसिक थंब रूल है, याद रखिएगा। निकालना क्या है? नंबर ऑफ मेन। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से इन 4 days द वेल इज डग बाय 10 laborers. Is this statement correct? So in 1 day how many laborers will be required? more than 10 laborers, 40 laborers into हो जाएगा, क्योंकि जब दिन घटेगा तो नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ेंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन हो। करेक्ट। सो उसी तरह जब आधा दिन हो जाएगा, मतलब कि एक से ये आधा हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो है यहाँ पे into 2 हो जाएगा, and the answer will become 80. It is D. तो आपको ऐसे ही बनाना है इसको। ठीक है, this is how you will have to do. Similarly, I have given one more question for practice कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 11 बुक को 10 रुपये में खरीदा और 10 बुक को 11 में बेच दिया, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक बुक का सीपी निकाल लेंगे हम। सीपी ऑफ 1 बुक विल बी 10/11 of 1 book, and SP of 1 book will be 11/10. तो मेरे पास SP आ गया है, CP आ गया है, और ये क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? SP माइनस CP, माइनस कर दीजिए, 10/11 माइनस 11/10 अपॉन CP, that is 10/11, this whole into 100. So this will be my, if you calculate it will come around 21. Option is D. तो अब आप समझ रहे हैं यूनिटरी मेथड कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्या करना है इसमें। नाउ यू गो बैक एंड स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजिंग यूनिटरी मेथड। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।